अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से। इस वीडियो में हम सीखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में हम न्यूज़ कैसे पढ़ सकते हैं और इसके ज़रिए हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस भी ट्रेडिंग में उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट का असली मूवमेंट आफ्टर न्यूज़ और इकोनॉमिक इवेंट की वजह से होता है। फॉरेक्स फैक्ट्री एक पावरफुल टूल है जो आपको रियल टाइम न्यूज़ और मार्केट इंसाइट देता है, और इस प्लेटफार्म का सही इस्तेमाल आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर आप बिगिनर हैं या अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पर मौजूद टाइम जोन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करके हम अपने कंट्री के हिसाब से जो टाइम होगा, लोकल टाइम, उसको सिलेक्ट करेंगे और वापस आकर यहाँ पर सेव सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कैलेंडर सेक्शन में। कैलेंडर सेक्शन में हमारे पास यहाँ हेडिंग में मौजूद है डेट, फिर टाइम और उसके बाद करेंसी नेम, फिर न्यूज़ इम्पैक्ट, लो है, हाई है या मीडियम है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूज़ की डिस्क्रिप्शन, यानी कि न्यूज़ का नाम, और उसके बाद हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं न्यूज़ की, और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि डाटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस डाटा, और उसके बाद फोरकास्ट, और उसके बाद एक्चुअल। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास 3 किस्म के आइकन्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास येलो आइकन है, इसका मतलब है कि लो इम्पैक्ट न्यूज़, यानी कि इसका कोई मार्केट पर ज़्यादा असर नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा ऑरेंज आइकन। ऑरेंज आइकन मतलब है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, यानी कि ज़्यादा मार्केट पर इसका भी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। ठीक है। और उसके बाद आता है रेड आइकन, जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जिसका मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसके ज़रिए मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है। ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूज़ हैं लाइक सीपीआई हो गया, और इसके बाद ले लें कि अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और एनएफपी। एनएफपी एक ऐसी न्यूज़ है जो कि हर मंथ के पहले फ्राइडे को शाम को तकरीबन 5 बजे 6 बजे के दरमियान जो है वो मार्केट में आती है। एनएफपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है बाकी सब न्यूज़ के बरक्स। और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं आगे कि इसको न्यूज़ को पढ़ना कैसे है। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर सीपीआई मौजूद है। सीपीआई में हमारे पास यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, ओपन डिटेल्स पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हमारे पास यूजुअल इफेक्ट में आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, यानी कि अगर एक्चुअल डाटा जो आता है वो फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो वो करेंसी के लिए अच्छा होगा, जीबीपी के लिए अच्छा होगा। और अगर एक्चुअल जो डाटा आता है वो फोरकास्ट से कम आता है तो ये करेंसी के लिए बुरा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इसको मज़ीद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये जो है यहाँ पर 16 अक्टूबर का जो डाटा आया है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास फोरकास्ट जो थी वो थी 1.9% की, लेकिन हमारे पास जो डाटा आया है उसमें एक्चुअल में 1.7% आया है, जिसका मतलब है कि ये न्यूज़ जो है वो नेगेटिव आई है। तो यहाँ पर हमारे पास जीबीपी जो है वो वीक हुआ होगा। लेट्स से कि आप ट्रेड कर रहे हैं जीबीपी यूएसडी में, तो जीबीपी यूएसडी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो जीबीपी वीक होगा, तो इट्स मीन कि जीबीपी यूएसडी डाउन साइड जाएगा, बेरिश में जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास नवंबर 20 की एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास जो फोरकास्ट थी वो 2.2% थी, लेकिन जो एक्चुअल डाटा आया है वो 2.3% आया है। यहाँ पर हमारे पास जीबीपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेट्स से कि आप जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जीबीपी जब स्ट्रॉन्ग होगा तो जीबीपी यूएसडी को आप बाई साइड, यानी कि ऊपर वाली साइड को जाता हुआ देखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल मौजूद है कल के दिन की। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोर पी सीपीआई की न्यूज़ है, उसके बाद कोर सीपीआई की, और उसके बाद कोर सीपीआई की। यहाँ पर हमारे पास जो न्यूज़ है वो है उसकी जो फोरकास्ट है वो है 2.9%, और उसके बाद जो एक्चुअल है वो भी है 2.9%। ठीक है। और यहाँ पर सेम 0.4% फोरकास्ट थी और 0.4% ही एक्चुअल आया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 0.3% फोरकास्ट थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 0.2% डाटा आया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ जो है वो
नेगेटिव हो गई, इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव गया। लेकिन यहाँ पर ये 2 न्यूज़ जो है वो ये नॉर्मल थी, यानी कि इसमें ना कोई नेगेटिव डाटा आया है, ना ही पॉजिटिव आया है। जो फ़ोरकास्ट थी उतना ही डाटा आया है, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं आनी थी। लेकिन हमारे पास ये जो नेगेटिव न्यूज़ आई है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखें, ये कल शाम 6 बजे की 1 आवर की कैंडल है, और यहाँ पर देखें आप, मार्केट ने हमें जो है वो कितनी बड़ी मूवमेंट दी है अप साइड में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करेंसी वीक होगी, ठीक है। इसमें यहाँ पर जीबीपी यूएसडी है, तो यहाँ पर यूएसडी वीक हुआ था, और यूएसडी जो है वीक होने की वजह से जीबीपी यूएसडी जो है वो अप साइड गया है, ठीक है। और हाँ, आप याद रखें, यहाँ पर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। लेट्स से कि आपने किसी स्पेशल करेंसी या न्यूज़ को टारगेट करना है, लेट्स से कि आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम जो है वो मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट न्यूज़ को रिमूव कर देंगे और अप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो शो हो जाएँगी, ठीक है। इसके बाद आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि आपने हमेशा न्यूज़ टाइम के बाद मार्केट का रिएक्शन चेक करना है, और इसके बाद आपने एंटर होना है। फ़ौरन ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। और सिर्फ हाई इम्पैक्ट इवेंट पर फोकस करना है। लेट्स से कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो और स्कैल्पिंग के लिए आपने जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को सिलेक्ट करना है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखना है, और अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, और टेक प्रॉफिट भी लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा फॉरेक्स फैक्ट्री में आप कैसे एक न्यूज़ को रीड कर सकते हैं, और इसको कैसे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को स्प्रेड करें। अपने क्वेश्चन और फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफ़िज़, और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें।